भागलपुर मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर पानी टैंकी के समीप वार्ड संख्या 45 के पूर्व पार्षद सदानंद मोदी पर शनिवार की रात अज्ञात अपराधियों ने गोली चला दी। घटना में पूर्व पार्षद सदानंद मोदी बाल बाल बच गए। वहीं गोली चलते ही पानी टंकी चौक के समीप अफरा तफरी मच गई और लोगों ने तुरंत घटना की जानकारी पुलिस को दी। वहीं घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी 2 राकेश कुमार घटना स्थल पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। पुलिस ने घटना स्थल से खाली खोखा बरामद किया है। पूर्व पार्षद सदानंद मोदी ने बताया कि चौक पर शाम के समय नशेड़ियों का जमावड़ा लगा रहता है, जिसका विरोध वह लगातार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि नशा करने वालों ने ही उन पर गोलियां चलाई है, जिसमें वह बाल बाल बच गए। पूर्व पार्षद ने पुलिस से अज्ञात अपराधियों की पहचान कर उसकी जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं डीएसपी 2 राकेश कुमार ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है और जल्दी मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। अभी वही बताया ना, इसके पहले भी आए हम लोग, कुछ दुक्कर करता गोली तो चला। क्या गोली चला? 2 गोली का बात मैंने आप पर चला है? हाँ, हमारे सामने ही गोली चला। हाँ, आप पर ही चला है। सामने आमने सामने पर क्या कहते हैं, क्या दुश्मनी, क्या कारण है? वही ड्रग्स पीता 10 माफिया सब यहाँ पर अड्डा लगाता है, उसके हम विरोध कर रहे थे। विरोध सब दिन करते आए कि तुम यहाँ पे गलत काम नहीं करो, ही नहीं करो। यहाँ पे कोचिंग चलता है, बच्चा सब पढ़ता है, समाज है यहाँ पे, लड़की सब जाता है, छिड़कानी उकानी करता है, बहुत बार शिकायत मिला था, हम लोग सब जाते थे। यही सब देखे आज मतलब आज हमसे मुझे उलझ गया। लड़का जो है सब ठेकेदार और यहाँ पर लोग समझ तक कुछ बड़ा लगा है, जिसका ये विरोध करते थे। उसी सिलसिले में आज शाम को करीब 8 बजे के आसपास में जब अपने भाई की डेड बॉडी लौट रहे थे, तो उसमें आपस में जो मैं लोग हुआ इसको को देख अपना बच्चों हाथ में आया और हवाई फैली। 2 गोली चली है सर। 2 गोली चलने की बात बताई जा रही है। खोखा भी बरामद किया गया? हाँ, बरामद किया गया है। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में 59,028 विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इसमें 55,845 प्रारंभिक शिक्षक, 2532 माध्यमिक शिक्षक और 651 उच्च माध्यमिक शिक्षक शामिल है। मुख्यमंत्री ने नीलम कुमारी, रुस्तम अली, नीलू राय, अच्युत कुमार और दीपक कुमार तिवारी को सांकेतिक रूप से नियुक्ति पत्र सौंपा। उन्होंने शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरी के लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिससे सरकारी शिक्षकों की कुल संख्या 5,80,951 हो गई है। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार सहित कई मंत्री और अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने शिक्षकों से बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने की अपील की। वहीं दूसरी ओर भागलपुर में बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित सक्षमता परीक्षा 2 में उत्तीर्ण 1140 विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर समीक्षा भवन भागलपुर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 100 शिक्षकों को सांकेतिक रूप से जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने नियुक्ति पत्र सौंपा। इस कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र पाने वाले शिक्षक 2 घड़ों में बटे नजर आए, जहां कुछ शिक्षकों के चेहरे पर खुशी झलक रही थी, वहीं कुछ शिक्षकों ने सीनियर वर्ग में शामिल किए जाने और वेतन वृद्धि की मांग उठाई। कार्यक्रम में जिलाधिकारी के अलावा पीरपैंती विधायक ललन पासवान, जिला परिषद अध्यक्ष मिथुन कुमार, नगर निगम महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, एमएलसी डॉक्टर NK यादव समेत कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। शिक्षा विभाग की इस पहल से शिक्षकों को औपचारिक नियुक्ति पत्र तो मिल गया, लेकिन उनकी वेतन और सीनियरिटी की मांग को लेकर अब सरकार क्या निर्णय लेगी, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। नियुक्ति पत्र मिलना तो बहुत खुशी की बात है। कोई भी नियुक्ति पत्र मिला तो ये तो अच्छी बात है, बहुत हमारे लिए गौरव की बात है कि आज हम विशिष्ट हो रहे हैं। और हमने सरकार की हर बात को माना है और वो अपने कर्तव्यों के प्रति तो पूरी तरह से कोशिश पहले भी रही है और आगे भी रहेगी कि अगर हम विशिष्ट हुए हैं तो विशिष्ट कार्य में भी विशिष्ट करें। लेकिन थोड़ा सा अगर वो सरकार हमारा ध्यान देती कि हमारे जो पुराने अनुभव हैं 12 साल 13 साल कुछ तो 15 साल हैं, तो उनके अनुभवों को अगर साथ जोड़ दिया जाता और हमारी वरीयता का ध्यान दिया जाता तो दुगनी होती, खुशी बहुत दुगनी होती। मगर फिर भी हम बहुत खुश हैं और सरकार के साथ जो भी क्राइटेरिया आता है उसको पूरा कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आगे भी हम उनके सारे अपने कर्तव्यों को निभा करें और देश के भविष्य में जो हमारा शिक्षा के योगदान हो सकता है वो पूरी तरह से हम अपना योगदान देने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सुनैना कुमारी, मैं लाइब्रेरियन हूँ
कहाँ पे? राजकीय बालिका उच्च विद्यालय। सक्षमता परीक्षा 2 उत्तीर्ण करने वाले इस जिले में कुल 1152 शिक्षक, जिसमें से कि 100 शिक्षकों को सिंबॉलिक स्तर पे यहाँ पे माननीय विधायक समस्त अधिकारियों के समक्ष जिला स्तर पर 100 शिक्षकों को यहाँ पे जो सर्टिफिकेट का वितरण किया गया है और शेष सभी प्रखंडों में कैंप लगे हुए हैं और वहाँ पे भी सर्टिफिकेट का वितरण किया जा रहा है। मैं समस्त शिक्षकों को इस अवसर पर इनको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और अब उन्हें सबसे बड़ी खुशी की बात है कि बीपीएससी उत्तीर्ण जितने भी शिक्षकगण हैं उनके समतुल्य उनके अनुसार ही उनको राशि मिलेगी। ये शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी चीज है। और इसके अवसर पर मैंने समस्त शिक्षकों से अनुरोध भी किया है कि हम सभी जो है बच्चों के प्रति पूरी सजगता से पूरे बेहतर तरीके से अपने कर्तव्य का निर्वहन करें और अपने समाज में समस्त बच्चों को ऐसी शिक्षा दें जो कि हमारे बच्चे देश के कोने कोने में और देश दुनिया के हर कोने में जाकर के अपना नाम रोशन। भागलपुर घोघा थाना क्षेत्र में मामूली विवाद के चलते 2 दुकानदारों के बीच झगड़ा इतना बढ़ गया कि मामला चाकूबाजी तक पहुंच गया। इस घटना में दुकानदार किरण देवी और उनके पुत्र संतोष कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना घोघा थाना क्षेत्र के महादेव स्थान की है, जहां दंगल के आयोजन के दौरान किरण देवी और बगल के दुकानदार के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दूसरे दुकानदार ने चाकू निकालकर हमला कर दिया। हमले में संतोष कुमार के पेट में गहरी चोट लगी, जिससे उसकी आंत बाहर आ गई। गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। घायल किरण देवी ने बताया कि हम बस अपनी दुकान चला रहे थे, लेकिन मामूली बहस के बाद उन्होंने अचानक हमला कर दिया। वहीं संतोष के पिता अशोक कुमार ने कहा कि हम न्याय की मांग करते हैं, हमारे बेटे की हालत बहुत खराब है, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन इस घटना ने इलाके में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। कितने बार चाकू मारा? हमको एक बार मारा, एक बार मेरा बेटा को मारा। चाकू पहले से लेकर रखा था? पहले से उसके फाड़ों में चाकू था। कब से दुकान लगा रहा है? दुकान तो जमदिन मेला था वही से आज लगाए, उसी से बुधवार से लगाए। और पहले जब से दशहरा बैठता था दुर्गा मेला तब से लगाते थे, लेकिन दशहरा में और शिवरात्रि में लगाते। चाकू मार के भाग गया वो? 10 गर्दा पकड़ा उसको, अंदर ले गया। हमको बोला, इसको बोला डॉक्टर कन ले चल जाओ। गया डॉक्टर कन लेके, वहाँ ले गया समिति लोग ने उसको भगा दिया लड़का को। हम लोग खिलौनों का दुकान धरते थे वहाँ पर के सामने, दुर्गा पूजा में धरते हैं, शिवरात्रि में धरते हैं एक ही जगह। और मेला मालिक सब ने ऑर्डर दिया है उनको वहीं पर रखना है दुकान, सब आदेश से मैंने दुकान। उसके बाद हम चले गए, थोड़ा गाय दूल्हा था, चला गया। इन दोनों माँ बेटा ऊपर दुकान कर रहा था वहाँ पर, तो लड़का कैसे भगवान ने अरे बार है मेरा तो वो आएगा सही है। कौन मारा था? इसलिए खिलौना वाला बगले भी था, उसका हम नाम नहीं जानते, गाँव का भी आदमी नहीं है वो। भागलपुर में जनता दल यूनाइटेड के एक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता द्वारा भागलपुर जिला की एक महिला पदाधिकारी पर सोशल मीडिया पर अभद्र एवं अमर्यादित टिप्पणी करने का मामला सामने आया है। राजद महिला जिला अध्यक्ष सीमा जायसवाल ने इस मामले पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि बिहार सरकार महिलाओं की सुरक्षा के दावे कर रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर महिला पदाधिकारियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां की जा रही है और प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सबौर के गाजीपुर गाँव निवासी एक जेडीयू कार्यकर्ता द्वारा बार बार सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट किए जा रहे हैं, जिसकी शिकायत थाना और साइबर सेल में भी की गई, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीमा जायसवाल ने कहा कि बिहार सरकार महिलाओं की सुरक्षा के दावे कर रही है, लेकिन महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं और साइबर अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि दोषी के खिलाफ जल्द कानूनी कार्रवाई नहीं की गई तो वे सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगी। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। जेडीयू के कार्यकर्ता ने महिलाओं पर कब तक रहेगा ये धरना? 1 दिवसीय
ये एक सांकेतिक धरना है और गुड्डू यादव की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। अगर ये नहीं की जाएगी तो आगे हम लोग इसे बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन करेंगे। उनके ही सदन में महिलाओं को बेइज्जत करते हैं और अब देखिए उनके कार्यकर्ता भी करने लगे। आप लोग क्या कीजिएगा आगे? अब गुड्डू यादव के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी तो इसे बड़े पैमाने पर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। भागलपुर उत्पाद विभाग के ग्रुप सेंटर 3 में अधीक्षक मद निषेध के पद पर कार्यरत रंजन प्रसाद 28 फरवरी को सेवानिवृत्त हो गए। उनकी सेवानिवृत्ति के अवसर पर ग्रुप सेंटर 3 के कार्यालय में एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां उन्हें अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर रंजन प्रसाद ने कहा कि जुलाई 2024 में मैंने यहां योगदान दिया था और इस दौरान सभी पदाधिकारियों एवं जवानों से मुझे भरपूर सहयोग मिला। यहाँ काम करना मेरे लिए सुखद अनुभव रहा। मद निषेध के प्रमंडलीय उपायुक्त राकेश कुमार ने भी रंजन प्रसाद की सराहना करते हुए कहा कि गोपालगंज में इंस्पेक्टर रहते हुए भी उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया था। समारोह में मद निषेध के सहायक आयुक्त प्रमोदित नारायण सिंह, निरीक्षक फैयाज अहमद, ट्रेनिंग ऑफिसर जय भगवान, हबीबपुर थाना इंस्पेक्टर पंकज रावत सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन कमल दारुका ने किया। ये ग्रुप सेंटर 3 भागलपुर का बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। यहाँ के बच्चे बहुत अनुशासित हैं। हमें डिप्टी कमिश्नर साहब, असिस्टेंट कमिश्नर साहब, यहाँ के ट्रेनिंग अफसर और यहाँ के सभी पदाधिकारियों और जवानों का भरपूर सहयोग मिला और बहुत अच्छे तरीके से हमने अच्छा अनुभव पाया है। भागलपुर में एक विकलांग महिला श्रेया रानी के घर चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। श्रेया रानी का कहना है कि वे अपनी दीदी की तबीयत खराब होने के कारण अपनी बेटी के साथ नाथनगर गई थी। जब वे वापस लौटी तो उन्होंने अपने घर का ताला टूटा पाया। चोरों ने स्कूटी, सोने चांदी के आभूषण, शैक्षणिक योग्यता और स्वास्थ्य संबंधी दस्तावेज, पिता की जमीन के कागजात समेत लगभग 8 लाख रुपए मूल्य के सामान चोरी कर लिए। श्रेया रानी ने अपनी भाभी कंचन देवी पर संदेह जताया है क्योंकि उन्हें अपनी अनुपस्थिति की जानकारी थी। जब उन्होंने इस घटना की शिकायत दर्ज करानी चाहिए तो थानेदार ने प्रधानमंत्री के आगमन का हवाला देकर तत्काल कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। वहीं अब न्याय की तलाश में श्रेया रानी ने आईजी से गुहार लगाई है। इस मामले में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हम बाहर में मेरे रूम में ताला लगा हुआ था और हम अपनी बहन के पास गए थे। अस्वस्थ थी, बीमार थी, तो भाई और बहन से मदद करने के लिए गए थे बड़ी बहन के यहाँ। तो वहाँ से आने के बाद मैं बोली कि ताला का चाबी खोलिए मैं अपनी बड़ी भाभी को, तो उसने गाली गलौज गले फांस रख के बाहर किया और चाबी नहीं दिया। तो इसकी घटना का सूचना हम थाना प्रभारी को दिए। तो फिर वहाँ से आने के बाद तो ताला मेरे पास थैले में 2-3 चाबी था, तो हमको खोलने की को प्रयास किए तो वो खुल गया। और उसके बाद अंदर जब गए तो मेरे रूम का ताला टूटा हुआ था। सारा सामान, मेरे शादी का जेवर सोने का था, चांदी का था और कीमती कपड़े, बच्चे का कपड़ा और ये सारा डॉक्यूमेंट, शैक्षणिक डॉक्यूमेंट, चिकित्सक डॉक्यूमेंट और ज़रूरी कागजात सारा, और स्कूटी का भी सारा सामान कागज वहीं था। स्कूटी हम वो वाले घर में लगा के गए थे। भागलपुर जगदीशपुर प्रखंड के कोला नारायणपुर गांव स्थित राधा कृष्ण मंदिर में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ भव्य कलश शोभा यात्रा के साथ किया गया। शनिवार को बाबूपुर गंगा घाट से सैकड़ों महिलाओं ने कलश यात्रा निकालकर कथा स्थल तक पहुंचाया। बता दें कि यहाँ के लोग पिछले 8 वर्षों से लगभग 25 किलोमीटर पैदल चलकर कथा स्थल तक पहुँचते हैं। शोभा यात्रा को पंचायत समिति प्रतिनिधि संजय यादव ने फीता काटकर और नारियल फोड़कर रवाना किया। शोभा यात्रा में दयानंद यादव, मिथुन यादव, लड्डू यादव, बुलबुल यादव, मनोज झा, विपिन झा, तुलो सिंह, महीन यादव, उचित यादव, रविंद्र पासवान सहित सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। श्रद्धालुओं में भक्ति और उत्साह का माहौल देखा गया। जगदीशपुर प्रखंड के अंगारी गांव में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ भव्य कलश शोभा यात्रा के साथ हुआ। कथावाचक परम पूज्य बालक स्वामी
श्री केशवाचार्य जी महाराज के नेतृत्व में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का शुभारंभ देसरी स्थित शिव मंदिर प्रांगण के चंद्रगुप्त से 2001 महिलाओं एवं युवतियों ने जल भरकर यात्रा निकाली। इसके बाद यात्रा भवानीपुर, जगदीशपुर बाजार, जगदीशपुर दुर्गा मंदिर होते हुए अंगारी गांव कथा स्थल तक पहुंची। शोभा यात्रा में गाजे बाजे के साथ सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। कल शोभा यात्रा में ओंकारनाथ मंडल, बीरबल मंडल, डॉक्टर नकुल मंडल, डॉक्टर आनंदी प्रसाद सिंह, प्रशांत कुमार प्रकाश सिंह सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। श्रद्धालुओं में गहरी आस्था और उत्साह का माहौल देखने को मिला।